तो हमारे गोविंद बताते हैं कि इन्होंने एक दिन एक ब्राह्मण को गौदान की, और वो गौ जो थी वो किसी दूसरे ब्राह्मण की थी। बोले अरे, तब तो और मन में लालसा जागृत हुई, बच्चों के मन में जिज्ञासा हुई कि अरे पिताजी, दूसरे ब्राह्मण की गाय अपनी गायों में कैसे आ गई। तो हमारे ठाकुर जी बोले कि एक बार ब्राह्मण देवता को बुलाया गायें दान करने के लिए, और जब 10-11 गौओं का दान कर दिया, उसी समय एक दूसरा ब्राह्मण विद्वान आया कि अरे अरे राजन, ये आप हमारी गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में क्यों दे रहे हैं। तो बोले आपकी गाय कहां से आ गई। बोले कल हमारी गाय रस्सी से खुल गई थी और खुलकर आपकी गायों के झुंड में साथ में चली आई, इसलिए ये हमारी गाय है। अब राजा जिस ब्राह्मण को दान कर चुके थे उस ब्राह्मण से कहा, राजन ब्राह्मण देवता आप ऐसा करिए, दूसरी गाय ले लीजिए, ये इन ब्राह्मण देवता की है। तो राजा ब्राह्मण बोला कि देखिए राजन, आप दान कर चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं, अभी मैं ये गाय मेरी हुई, अब आपको देने वाले नहीं है। लेकिन जिसकी गाय थी वो तो दुखी हो गया। बोले हमें चाहिए तो अपनी ही गाय चाहिए, दूसरी गाय मुझे नहीं चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी की कृपा से महाराज नृग ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन बस केवल वही एक गलती हो गई कि दूसरे ब्राह्मण को भी असंतुष्ट कर दिया और वो भी ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए। बोले आप हमें बेईमानी करने का आरोप लगा रहे, और जिसकी गाय थी वो भी ब्राह्मण देवता रूठ करके चले गए। तो ब्राह्मण यदि घर से रूठ करके चला जाए तो समझ लीजिए आपका उसमें कल्याण नहीं है। और वो भी ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण हो, अगर वेदों का अध्ययन, विद्वान ब्राह्मण किसको कहते हैं। सबसे पहले तो हमारे जन्म जिस कुल में होता है उस कुल में चलो ठीक है, ब्राह्मण कुल में हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में हुआ तो क्षत्रिय, और वैश्य कुल में हुआ तो वैश्य, और शूद्र कुल में हुआ तो शूद्र। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार जब ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार हो जाता है तो वही ब्राह्मण बालक द्विज कहलाता है, क्योंकि उस समय उसको दूसरा जन्म मानते हैं। तो जनेऊ होने के बाद वही ब्राह्मण द्विज कहलाता है। और जब वही ब्राह्मण जनेऊधारी होने के बाद वेदों का अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करने के बाद वह ब्राह्मण विप्र कहलाता है। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण, जिसको वेदों का अध्ययन किया हुआ हो और धर्म में रुचि हो, उस ब्राह्मण को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में परमात्मा को ही भूमि पर आना पड़ा होगा, तो वो भी ब्राह्मण देवता के श्राप को स्वीकार करके ही परमात्मा को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। इसलिए कभी भी अपने घर से वेद पाठी ब्राह्मण को असंतुष्ट होकर के नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरी बात, तो जब इन्होंने ब्राह्मण देवता को तिरस्कार किया, क्योंकि अब वो भी वही जिद, दोनों की एक ही जिद। तो अब ठाकुर राजा थे, राजर्षि, जो ठाकुर कुल में जो सन्यासी, जो तपस्वी या राजा होता है उसको राजर्षि बोलते हैं, राजर्षि। और जो ब्राह्मण कुल का राजा होता है या संत होता है उसको ब्रह्मर्षि बोलते हैं। अब राजर्षि के मन में ये कामना हुई कि अब हम दोनों को संतुष्ट कैसे कर सकते, तो उन्होंने कहा आप जानो और आप जानो, हम कुछ नहीं जानते। दोनों से कह दिया तुम दोनों आपस में निपटो सुलझो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी के अपराध से इनको गिरगिट बनना पड़ा। तो बोले अरे पिताजी, इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड। बोले हाँ, अगर आपने कोई गलती की है और उसका पश्चाताप नहीं किया तो उस गलती का इतना बड़ा दंड भुगतना ही पड़ता है। हाँ, जाने अनजाने में अगर गलती हो गई है और आपको पता चल गया कि हमसे ये गलती हुई है,
तो उस गलती का अगर आपने पश्चाताप कर लिया तब तो ठीक है, अगर पश्चाताप नहीं किया तो उस गलती की सजा हर प्रकार से भोगनी ही पड़ेगी, कोई उसको बांटने वाला नहीं है। तो राजा नृग की कथा सुनाने के बाद हमारे श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि अरे परीक्षित, संसार में भगवान तो बहुत से लोग बन सकते हैं और बनने का नाटक भी किया है। बोले अरे ऐसा कौन है जिसने भगवान बनने का नाटक किया हो? तो पौंड्रक की कथा सुनाई। पौंड्रक कुछ भी नहीं जानता था, उसके बाद भी उसने नकली सुदर्शन चक्र बनवा लिया और नकली मोर मुकुट और एक उड़ने वाला विमान, सब कुछ भगवान की नकल करके काफी समय तक नाटक चला। एक दिन द्वारकाधीश को बड़ा क्रोध आया कि देखो उसने पत्र में क्या लिखा। पौंड्रक पत्र भेजता है द्वारकाधीश के पास कि तुम नकली भगवान बनने का प्रयास मत करो, असली भगवान हम हैं और हमारी पूजा सबको करनी पड़ेगी। आप नकली ब्राह्मण हो, नकली भगवान हो, इसलिए आपको हमारी शरणागति लेनी पड़ेगी। भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान ने जाकर के पौंड्रक का उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। पौंड्रक का उद्धार करने के बाद फिर भगवान 30वें अध्याय की कथा श्री व्यास जी महाराज की कथनानुसार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान व्यास जी से, व्यास जी के मंच पर श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, भगवान अब आप ये बताइए कि हमारे परमात्मा का नाम दीन बंधु है, क्या सच में ठाकुर जी ने किसी दीन पर दया की है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब हम सभी चलते हैं उस प्रसंग की ओर जब हमारे ठाकुर जी ने दीनों पर दया की। तो बोले ऐसा दीन कौन था जिस पर ठाकुर जी को दया करनी पड़ी? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे दीन थे हमारे सुदामा। बोले अरे सुदामा जी इतने दीन थे कि ठाकुर जी को खुद उन पर दया करनी पड़ी? श्री सुखदेव जी महाराज बोले जी हाँ, सुदामा जी केवल दीन ही नहीं भगवान के परम मित्र भी थे। बोले परीक्षित जी महाराज तो इस प्रसंग को आप मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। तो आइए सुदामा जी की प्रसंग में प्रवेश करने से पहले भगवान के नाम जप को बड़े भाव से झूमते हुए गायन करेंगे। उसके बाद सुदामा जी के चरित्र में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। हेलो हेलो। और देखिए जैसा कि नित्य प्रतिदिन आप सभी को अवगत कराया जा रहा है, कल यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है और जो भी हमारे दानदाता जो भी भंडारे में कुछ भी दान करना चाहते हैं वो हमारे तो सभी को वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियनों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम
शाम तेरी गलियों में मैं तो राधे राधे गाऊं। शाम तेरी गलियों में मैं तो पग पग शीश झुकाऊं। शाम तेरी गलियों में मैं तो पग पग शीश झुकाऊं। शाम तेरी गलियों में मैं तो पग पग शीश झुकाऊं। शाम तेरी गलियों में। इन गलियों ने तूने मट्टी की फोड़ी। इन गलियों ने तूने मट्टी की फोड़ी। इन गलियों ने तूने मट्टी की फोड़ी। मट्टी की फोड़ी कान्हा मट्टी की फोड़ी। मट्टी की फोड़ी कान्हा मट्टी की फोड़ी। मैं तो आंखन में चले जाऊं। मैं तो आंखन में चले जाऊं। शाम तेरी गलियों में मैं तो राधे राधे गाऊं। शाम तेरी गलियों में मैं तो राधे राधे गाऊं। शाम तेरी गलियों में। इन गलियों ने तूने रंग उड़ाया। इन गलियों ने तूने रंग उड़ाया। रंग उड़ाया कान्हा रंग उड़ाया। मैं चाह रहा हूँ पीछे जो भक्त बैठे हैं वहां पर क्या आवाज पहुंच नहीं रही है? क्या आवाज पहुंच रही है? पीछे आवाज पहुंच रही है तो मीठी मीठी तालियां सभी लोग बजाएंगे। और जो मस्ती में झूमना चाहे नाचना चाहे वो नाच भी सकता है, क्योंकि सप्तम दिवस की कथा है और ब्रह्म दिवस भी है। तो जो भी मस्ती में झूमना चाहे नाचना चाहे तो नाच सकते हैं। सांवरिया सरकार का दरबार है। और क्या कहेंगे? इन गलियों ने तूने रंग उड़ाया। रंग उड़ाया कान्हा रंग उड़ाया। इन गलियों ने तूने रंग उड़ाया। रंग उड़ाया कान्हा रंग उड़ाया। उसे माटी का तिलक लगाओ। माटी का तिलक लगाओ। शाम तेरी गलियों में तो राधे राधे गाऊं। शाम तेरी गलियों में तो राधे राधे गाऊं। शाम तेरी गलियों में। जमुना पे तूने चीरे चुराया। जिस जमुना पे तूने चीरे चुराया। चीर चुराया कान्हा चीरे चुराया। चीर चुराया कान्हा चीरे चुराया। जिस जमुना पे तूने चीरे चुराया। चीर चुराया कान्हा चीरे चुराया। उस जमुना में रोजे नहाओ। उस जमुना में रोजे नहाओ। शाम तेरी गलियों में मैं तो राधे राधे गाऊं। शाम तेरी गलियों में मैं तो पग पग शीश झुकाऊं। शाम तेरी गलियों में मैं तो राधे राधे गाऊं। शाम तेरी गलियों में।
रास रचैया मुरली बजैया, रास रचैया मुरली बजैया, रास रचैया मुरली बजैया, तेरे चरणों में शीश नवाओ, तेरे चरणों में शीश झुकाओ, शाम तेरी गलियों में तो राधे राधे गाओ, 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 शाम तेरी गलियों में तो मैं तो राधे राधे गाओ। तो राधे राधे गाऊं, शाम तेरी गलियों में मैं तो पग पग शीश झुकाऊं, शाम तेरी गलियों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान द्वारकाधीश के ऐश्वर्य से कोई वंचित नहीं था। सभी राजाओं को मालूम था कि द्वारकाधीश की पताका ही इस समय लहरा रही है। जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहरा रही है। नहीं, केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे है ना। ठीक उसी समय, उस समय ठाकुर जी जब द्वारकाधीश भगवान थे राजा, तो उस समय केवल द्वारकाधीश की ही पताका लहरा रही थी चारों दिशाओं में। और कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। और हमारे ठाकुर जी कि करुणा और वात्सल्य से कोई वंचित नहीं था। नित्य प्रतिदिन अनेकों गरीबों को भगवान श्री कृष्ण जो जिस चीज की आवश्यकता होती थी जिसको भी, उसको वह चीज बिना किसी संकोच के दान में दे दी जाती थी। इसलिए हमारे श्री ठाकुर जी सुदामा जी को देखते हैं कि देखो हमारा मित्र कितना स्वाभिमानी है। इतनी परिस्थितियां खराब होने के बाद भी आज तक मेरे पास नहीं आया, जबकि हजारों लोग नित्य प्रति अपनी अपनी फरियाद लेकर के आते हैं कि आज द्वारकाधीश से मुझे इस चीज की आवश्यकता है, आज इस चीज की आवश्यकता है। लेकिन हमारे सुदामा ऐसे स्वाभिमानी भक्त हैं कि कभी भी द्वारकाधीश स्वयं उनके मित्र हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी भी द्वारकाधीश के पास कुछ लेने के लिए, सहायता मांगने के लिए नहीं गए। एक दिन की बात है कि द्वारकाधीश भगवान स्वयं सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। और भिक्षा लेने के लिए जब बाहर पहुंचते हैं तो हमारे श्री सुदामा जी की धर्म पत्नी है सुशीला। सुशीला आकर के कहती हैं कि हे साधु महाराज, हमारे यहाँ सूतक लगे हैं, इसलिए हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। तो ब्राह्मण की बुरी दशा देख करके हमारी द्वारकाधीश को दया आ जाती है। वो पूछते हैं, महारानी ये सूतक कितने दिन का है, मैं कितने दिन बाद आकर के पुनः भिक्षा ले लूं।
तो हमारी सुशीला मैया कहती हैं कि हे साधु महाराज, हमारे ऊपर जो सूतक लगा है वो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन पर्यंत वो सूतक लगा रहेगा। भगवान पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सूतक है जो जीवन पर्यंत लगा रहेगा। सुशीला मैया कहती हैं मेरे पास दरिद्रता का सूतक है जो कभी दूर होने वाला नहीं है। द्वारकाधीश भगवान बोले, आपको पता नहीं कि आपके पतिदेव के मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं, उनके पास तीनों लोकों का वैभव है, तो आप अपने पति को उनके दरवाजे पर क्यों नहीं भेजते हैं? तो द्वारकाधीश की बात सुनकर के सुशीला कहती है कि हैं हमारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश, मुझे तो पता ही नहीं। बोले अच्छा ठीक है, आप रुको जरा, हम पूछ के आते अपने पति से। और आकर के अंदर सुशीला सुदामा जी से पूछती हैं, क्यों स्वामी, क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? सुदामा जी कहते हैं, अरे प्रिय, तुम्हें ये बात किसने बता दी? बोले बाहर एक साधु आया है, वही मुझे ये बता के गया। बोले अरे वो कौन सा साधु है, जरा उसको लेकर के अंदर तो आओ, हम भी दर्शन कर लें। जब सुशीला बाहर जाती है तो वहां कोई भी साधु नहीं दिखाई देता। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी तो दीन बंधु हैं, दया करने के लिए आए थे, करुणा करने के लिए। सुशीला पुनः लौट करके आती है, अपने पतिदेव से कहा, स्वामी वहां पर कोई साधु नहीं, पता नहीं कहां चला गया। सुदामा जी बड़े व्यथित हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। बोले हे भगवान, आप स्वयं मेरे पास चल करके आए थे। ऐसा विचार करके सुदामा जी रोने लगते हैं। सुशीला ने पूछा, अरे स्वामी आप क्यों रो रहे हैं? सुदामा जी कुछ भी नहीं बोल पाए। एक बार अचानक से 3-4 दिन बीत जाने पर बच्चों को कुछ भी भोजन नहीं। दोनों के दोनों बालक, श्रीमद् भागवत में 2 बालकों की बात आई है। कुछ भागवत के जो उपग्रंथ हैं उसमें 4 बालकों की भी बात आती है। लेकिन 4 बालकों के भूखे होने पर माता पिता का जीवन कैसा हो जाता है, ये हम सभी, अगर हमारे घर में बच्चे हैं और बच्चों को अगर एक भी जरूरत पूरी नहीं कर पाए बच्चों की, तो मन में कैसी आत्मग्लानि होती है। और बच्चे 4 दिनों से भूखे हों तो सोचो उस माता पिता पे क्या गुजरेगी। सुदामा जी बड़े व्यथित हैं, लेकिन करें तो करें क्या। 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गए, फिर से 5वें दिन भी खाली हाथ वापस लौट करके आना पड़ा। पत्नी सुशीला बोली कि देखिए ठाकुर जी के पास चले जाइए, हमारी बात मान लीजिए। ठाकुर जी के पास जाने से आपके सारे के सारी समस्याएं जीवन की समाप्त हो जाएंगी। सुदामा जी कहते हैं, देखो प्रिय, हम ठाकुर जी के पास चले तो जाएं, लेकिन गुरु के पास, मित्र के पास और किसी व्यवहारियों के पास अगर जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब हमारे पास स्वयं भोजन करने के लिए 4-5 दिन हो गए, बच्चों को भोजन नहीं करवा पा रहे, तो जरा सोचो ऐसी स्थिति में हम अपने मित्र के यहाँ कैसे चले जाएं। सुशीला कहती है, हम आपको कुछ देने की भेंट के लिए व्यवस्था करते हैं। और सुशीला अपने पड़ोसियों के यहाँ जाती है। 2-3 घरों में जाकर के चावल फटकने के बाद जो टूटे हुए चावल आगे निकलते हैं, वो चावल लेकर के आती है। घर में इतना कोई वस्त्र खंड नहीं
जिसमें रख करके सुदामा जी को चावल दे दें। जैसे तैसे व्यवस्था करके कई जगह से फटा हुआ वस्त्र खंड लेकर के आई, उसको सुई धागा से सिल करके माता सुशीला ने श्री सुदामा जी को दिया। और सुदामा जी उस चावल की टूटन को, टूटे हुए चावल को लेकर के द्वारकाधीश भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सुदामा जी के मन में गरीब तो थे लेकिन लालच नहीं था। और कयादू के मन में कभी थोड़ा सा लालच जाग गया, क्योंकि लालच क्यों न जागे, वो आखिर मां है। हम और तो कोई भी किसी का दुख सहन कर सकता है, लेकिन माता अपने बेटे का दुख सहन नहीं कर सकती। अगर बेटा भूखा है या रो रहा है या उसने बिस्तर भी गीला कर दिया है, तो बच्चे को सूखे में लिटा दिया और मां स्वयं गीले में लेट जाती है। ऐसी मां के मन में लालच अपने लिए नहीं है, केवल अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चों की स्थिति क्या है। हम अपने बच्चों को पेट भर के भोजन भी नहीं करवा पा रहे। हे परमात्मा, आपने ये कैसे दिन दिए मुझे। और वो चावल के टुकड़े, टूटे हुए चावल सुदामा जी को दे करके विदा करते हैं। सुदामा जी चल देते हैं और चलते चलते जब आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तो नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगते हैं। पैरों में कोई चप्पल नहीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। तपती धूप में चलते हुए जब पेड़ की छाया मिलती है तो ऐसा अनुभव होता है सारा सुख मिल गया। जब नदी के किनारे जल पी करके पेड़ की छाया में विश्राम करने लगते हैं, द्वारकाधीश भगवान सब कुछ देख रहे हैं। द्वारकाधीश ने अपनी योग माया को आज्ञा दिया और आज्ञा दे करके योग माया के द्वारा श्री सुदामा जी को द्वारका के किनारे योग माया छोड़ देती है। अब सुदामा जी की जब निंद्रा जागी तो वो देखते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, कुछ समझ नहीं आया। जब समझ नहीं आया तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछा, अरे भाई, ये द्वारका यहाँ से कितनी दूर है? तो कहता है, अरे चाचा, आप द्वारका में ही खड़े हैं। तब जब द्वारका की बात सुनी तो श्री सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं तो थक गया था, लेकिन अब लग रहा है परमात्मा की कृपा जल्दी होने वाली है। और ऐसा विचार करके बोले कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ कान्हा कहाँ रहता है? तो वह बोले कि कान्हा को तो हम नहीं जानते, ये कान्हा कौन है, उसका नाम क्या है? सुदामा जी बोले, कृष्ण उसका नाम है, और इतना मुझे पता है कि वो यहाँ का राजा है। तो वह व्यक्ति कहता है कि राजा का नाम आप ऐसे ले रहे हैं, सम्मान पूर्वक राजा का नाम लीजिए। द्वारकाधीश उनका नाम है। 1108 इस तरह से बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताया। द्वारकाधीश अधिपति महाराज श्री कृष्णचंद्र। जब सुदामा जी ने इतना लंबा नाम सुना, बोले अरे अरे अरे, हम तो भूल गए, मुझे तो पता ही नहीं आपने क्या क्या बोल दिया। और इतना लंबा चौड़ा हम नाम नहीं ले सकते, बस इतना बता सकते हैं, ना मुझे गली सेक्टर कुछ नहीं मालूम, केवल मुझे इतना मालूम है कि वो हम उसके मित्र हैं और वो भी हमारा प्रिय मित्र है और वो यहाँ का राजा है। तो ऐसा सुन करके व्यक्ति ने कहा कि आप यहाँ से जितने ये बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे, ये सब द्वारकाधीश के महल हैं। तो श्री सुदामा जी द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही द्वारपालों को
निवेदन करते हैं कि अरे भैया, यहाँ महाराज द्वारकाधीश से मुझे मिलना है। द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? द्वारपालों ने पहले तो फटकार लगा दी, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जाओ यहाँ से, यहाँ कोई राजा नहीं रहते हैं। लेकिन एक पहरेदार को बड़ी दया आ गई, बोला कि ठीक है, अभी हम महाराज को बता करके आते हैं, द्वारकाधीश यही रहते हैं कृष्णचंद्र जी। और भगवान को बताने के लिए द्वारपाल जब पहुंचता है तो भगवान से क्या कहता है? शीस पगाना झगातन में प्रभु जान को आहे बसोए ग्रामा। धोती पटी से लटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। हे भगवान, द्वार पर न जाने कहां से एक भिखारी आया है। उसके शीश पर ना तो कोई पगड़ी दिखाई दे रही है और ना ही उसके शरीर पर कोई वस्त्र है। एक धोती पहने हुए हैं और वो भी फटी हुई है कई जगह से। और क्या कहते हैं कि द्वार खड़ो किसो बसुधा अहिरा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदाम। बतावत आपन नाम सुदाम। जैसे ही द्वारपाल ने नाम लिया सुदामा का कि द्वारकाधीश अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ लगाने लगते हैं, दौड़ लगा देते हैं। कहीं उनका मोर मुकुट नीचे गिर जाता है, कहीं पीतांबर गिर जाता है, कहीं अंग वस्त्र गिर जाते हैं, खुद का भान नहीं रहता। रास्ते में जितने भी द्वारपाल सेवक खड़े हुए हैं सबसे टकराते हुए दौड़ लगा देते हैं। रुक्मणी मैया बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि अरे ये कैसा मित्र है, ये कैसा मित्र आया है द्वारकाधीश का, जिसका नाम सुनते ही परमात्मा ऐसे दौड़ करके चले गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आज तक न जाने कितने मित्र बंधु बांधव ठाकुर जी के आए, ब्रजवासी भी आए, लेकिन कभी भी ठाकुर जी को इस तरह से दौड़ लगाते हुए नहीं देखा। महारानी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा, बिंदा सभी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि ऐसा कौन सा मित्र आ गया। और इधर द्वारकाधीश 7 ड्योढ़ी पार करके जैसे ही सुदामा जी दिखते हैं, सुदामा जी को देखा, बड़े आश्चर्य से सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके अश्रुधार बहाने लगते हैं। ये आभास ही नहीं रहा कि हम द्वार पे खड़े हैं।
और रोते रोते सुदामा जी से पूछने लगते हैं कि अरे मित्र, ऐसे बेहाल बीमार सो पग कंटक जाल लगे पुर जो हाय महा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। हमारे ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं, अरे मित्र, तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई और आज तक तुम्हें अपने मित्र का ध्यान तक नहीं आया। क्या तुम अपने मित्र को इतना कठोर समझते हो कि कभी भी तुम्हें मन में ये नहीं आया कि हम अपने मित्र सुदामा से, अपने मित्र कृष्ण से मिलकर के अपनी व्यथा को बांट लें। कहते हैं मित्र से अपने मन के दुख बताने से दुख हल्के हो जाते हैं। और इतनी बुरी अवस्था आपकी हो गई, उसके बाद भी आपको आना उचित नहीं लगा मेरे पास। सुदामा जी कहने लगे, अरे मित्र, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास भी था, भरोसा भी था, लेकिन मैं अपनी इस अवस्था में आपके पास आना नहीं चाहता था। हमारे ठाकुर जी सुदामा जी को ले करके जाते हैं, अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाते हैं। अपने दिव्य सिंहासन पर बिठा करके ठाकुर जी अपनी पटरानियों को बुलाकर जल मंगवाते हैं, दूध मंगवाते हैं और श्री सुदामा जी को बिठा करके दूध की धारा से स्नान करवा रहे हैं। दूध से स्नान करने के बाद सुंदर सुंदर पीतांबर अपने अंग वस्त्र पहनाए। अपने अंग वस्त्र पहनाने के बाद कहा, मित्र थक गए होगे आप, थोड़ा सा विश्राम कर लो, भोजन इत्यादि की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी। लेकिन सुदामा जी बोले, अरे कान्हा, मैं नहीं थका हूं, आप ऐसा करो कि पहले मुझे भाभी जी से तो मिलवा दो। भगवान द्वारकाधीश कहने लगते हैं कि अभी आप थके हो, विश्राम कर लो, भाभीयों से बाद में मिल लेना। बोले, कान्हा कितनी भाभी है, तुम तो बड़े जोर से बता रहे हो, भाभीयों से बाद में मिल लेना। कृष्णा जी बोले, अच्छा ठीक है, आपके मन में जो शंका है वो जागती जा रही है।
इसलिए इस शंका को यहीं पर समाप्त करते हैं और रुक्मिणी मैया को आदेश दिया कि सभी पटरानियों को बुला दो, ब्राह्मण देवता अपने दरवाजे पर आए हैं, उनसे आशीर्वाद ले लें। तो एक एक करके सबसे पहले महारानी रुक्मिणी जी, फिर जामवंती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, बिंदा जी, लक्ष्मणा जी, उसके बाद 16,108 पटरानियां सब एक एक करके श्री सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं, चरण स्पर्श करती हैं। और जब चरण स्पर्श करना प्रारंभ किया पत्नियों ने, तो एक को पहले सौभाग्यवती रहो और बहुत सारे आशीर्वाद दिए सुदामा जी ने। फिर दूसरी ने चरण पकड़े तो दूसरी को, तीसरी को, चौथी को। पहले तो बड़े भाव से सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, और जब 400-500 से ज्यादा होना प्रारंभ हुआ, अब सुदामा जी ने सौभाग्य 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 अकेला कहना शुरू कर दिया। और जब 1000 निपटी तो उसके बाद भाव पे आ गए केवल। और जब आगे की पटरानी आई तो केवल हाथ उठाना, क्योंकि मुख से वचन ही नहीं निकल रहे। सप्ताह भर के भूखे हैं तो शरीर है, कितना चलेगा। और इतना आशीर्वाद देने के बाद सुदामा जी के भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने की, अपने साथ बैठ करके भोजन कराया। और उसके बाद बोले, मित्र आप थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो विश्राम करने की जब बात कही तो हमारे प्रिय मित्र सुदामा जी विश्राम करने लगते हैं। और जब विश्राम करते हैं उस समय हमारे श्री ठाकुर जी सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। अब आज के समय में अगर ये स्थिति हो तो सभी कहेंगे, पहले अपनी, अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी को आशीर्वाद भी देने लगे तो वो भी अभिशाप है आज के समय में। क्योंकि सामने जिसको आशीर्वाद देंगे उसके मन में ये आएगा, और हो सकता कहो मुंह पे ही कह दे कि आप पहले अपनी अवस्था तो सुधार लो, उसके बाद आशीर्वाद देना। ये कहने में किसी को जरा भी संकोच नहीं लगता। लेकिन ब्राह्मण देवता की कैसी अवस्था, उनके वस्त्र भी फटे हुए हैं, भोजन नहीं, शरीर दुर्बल हो गया है, और उसके बाद भी ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं। भले ही ब्राह्मण अपना उपकार न कर पाए, लेकिन जिस पर वेद पाठी ब्राह्मण का आशीर्वाद जिसको लग जाए वो जरूर मालामाल हो जाता है। ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई भी एक क्षण मत भी संदेह नहीं है। और जब सुदामा जी ने चरण दबाना प्रारंभ किया, रुक्मिणी मैया ने सोचा कि अरे हमारे स्वामी सेवा कर रहे हैं ब्राह्मण देवता की, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। तो रुक्मिणी मैया पंखा लेकर के आ जाती हैं और पंखा करना प्रारंभ कर देती हैं। जब रुक्मिणी मैया ने पंखा झलना शुरू किया तो तीनों लोकों के देव मिलकर के कह रहे हैं कि बताओ सुदामा से बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि अरे परीक्षित, बताओ अब तुम्हारे मन में कोई संदेह है कि हमारे परमात्मा दीनबंधु नहीं है? इतने गरीब मित्र को जिन्होंने हृदय से लगा लिया, और स्वयं जिसके चरण दबा रहे हो, ठाकुर जी जिसके चरण दबा रहे हो, लक्ष्मी जिसके ऊपर पंखा झल रही हो, वो कहां से गरीब? सुदामा से बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? कितना भाग्यशाली है सुदामा। आज सुदामा के भाग्य को सभी देवता भी सराह रहे हैं, और हम सब ठाकुर जी की दया के गुणगान करते हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी रे,
बिहारी जी में कब से खड़ी तेरे अखियाँ तो भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी मैं तो तेरे द्वारे पड़ी हो, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ तो भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ तो भरी। सुन लो मेरे शाम सनोना, सुन लो मेरे शाम सनोना। तुमने कैसा कर दिया टोना, सुन लो मेरे शाम सनोना। तुमने कैसा कर दिया टोना, तुमने कर दिया टोना। मेरे अखियाँ तो से लड़ी रे, मेरी अखियाँ तो से लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ तो भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। और भक्त कहता है तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मैंने लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मैंने लगाया, तुमसे लगाया। मेरे पूरे न भजन लड़ी। और भक्त कहता है चैन तुमसे है, करार तुमसे है। जीवन की ये बहार तुमसे है। यूं तो दुनिया में ना हो, पर श्याम सुंदर प्यार तुमसे है, प्यार तुमसे है, प्यार तुमसे है, प्यार तुमसे है। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। आके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। तुमसे तो अखियाँ लड़ी मेरी, तुमसे तो
बनी जान रे बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां तो बनी बिहारी जी में कब से खड़ी मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी हो मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां तो बनी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां तो बनी बिहारी जी में कब से खड़ी बिहारी जी बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस तरह हमारे द्वारकाधीश भगवान सेवा कर रहे हैं किसकी? विप्र सुदामा की। और सुदामा जी से सेवा करते हुए श्री ठाकुर जी महाराज पूछते हैं कि भैया मित्र, क्या हमारी भाभी ने आपको कुछ दिया नहीं? सुदामा जी परेशान हो गए, बोले अरे नहीं नहीं, अरे मित्र तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं दिया। क्योंकि इतना बड़ा ऐश्वर्य देख करके सुदामा जी को लग रहा है कि कहीं हमारा मित्र तिरस्कार ना कर दे कि ये देखो जरा से चावल लेकर के आए हैं। सुदामा जी परेशान हो करके बोले नहीं नहीं मित्र, मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया हूं। उसी समय ठाकुर जी हमारे कहते हैं कि देखो मित्र, आप जो भी लेकर के आए हो, हमें लगता आप हमारा स्वभाव भूल गए हो, आप हमारा स्वभाव भूल गए हो। तो उस समय ठाकुर जी बोले कि हमारा चावल कोई फेंकना नहीं दूर से। तो उस समय ठाकुर जी बार बार समझा रहे कि मित्र तुम हमारा स्वभाव हमें लगता भूल गए हो। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प, तो इसमें पत्र क्या है? केवल एक पत्ता। पुष्प भी केवल एक पुष्प। फलम में भी द्वितीय विभक्ति नहीं है, केवल एक वचन है, एक प्रथमा विभक्ति है फलम। और लास्ट में तोयम जल। ये देना कैसे है? बोले यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी भक्ति पूर्वक मुझे, प्रेम पूर्वक मुझे भेंट करता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए मित्र तो हमारा स्वभाव हमें लगता भूल गए हो। जो भी लेकर के आए हो वो ही मुझे स्वीकार है, आप प्रेम से मुझे दीजिए। तो ठाकुर जी बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी सुदामा जी को संकोच लगने के कारण सुदामा जी चावल निकाल करके नहीं देते हैं। फिर ठाकुर जी ने कहा भैया अच्छा ठीक है तुम कुछ नहीं लाए हो, तो अब ये बताओ कि आप बहुत देर से ये हाथ ऐसे ही करके रह गए, ये हाथ में क्या है? तो हमारे सुदामा जी बोले अरे अरे भैया बड़े जोर का दर्द हो रहा, हाथ मत छूना। गोविंद बोले बताओ, हम बिना बेकार में ही इतनी देर से पैर दबाए पड़े हैं और दर्द आपके हाथ में हो रहा है।
ठाकुर जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, सुदामा जी बार बार मना, अरे भैया अरे भैया अरे भैया करते रह गए और ठाकुर जी ने चावल की पोटली जबरदस्ती से निकाल ली, जबरदस्ती से निकाल ली अपने हाथों से। जब अपने हाथों से निकाल ली तो उस समय सुदामा जी को बड़ी लज्जा आ रही। लज्जा क्यों आ रही? क्योंकि वो तो छुपा रहे थे ये टूटे हुए चावल हैं और ठाकुर जी ने जबरदस्ती से ले ली। लेकिन उन सबके बाद भी ठाकुर जी ने अपने मित्र को कुछ दिया तो बताया नहीं कि हमने मित्र तुम्हें कुछ दिया है। क्या किया? चावल की एक मुट्ठी भर करके अपने मुख में खाई है कि बिल्कुल भाव विभोर होकर के उसको चबाते रह गए। बोले मित्र क्या स्वाद है, इतनी देर से तुम इसको छुपाए बैठे हो और बोलो जरा इसमें कितना स्वाद है, अमृत तुल्य मुझे महसूस हो रहा है। और हमारे सुदामा जी को अभी भी मन में ग्लानि हो रही कि क्या हम गोविंद के लिए टूटे हुए चावल लेकर के आए। और उसके बाद ठाकुर जी दूसरी मुट्ठी भर के जैसे ही मुख में रखने के लिए आगे बढ़ाते हैं हाथ कि उसी समय रुक्मिणी मैया पास में खड़ी थी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, भैया एक छोटा सा भजन गा लो जब तक माताएं सभी चढ़ा लेंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, श्री राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो। मेरे मन का मोहन दो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दो दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। और भक्त कहता है चैन तुमसे है, करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जीवन की बहार तुमसे है। यूं तो दुनिया में लाखों पर श्याम सुंदर प्यार तुमसे है, प्यार तुमसे है,
प्यार तुम्हें से है, प्यार तुम्हें से है, प्यार तो मुझे है, प्यार तो मुझे है, हाँ तुम्हें से है, प्यार तुम्हें से है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन के पतवार हैं, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार हैं, तेरे मन का मोहन मोहन है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन मोहन है। जय हो। पागल प्रीत की आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर एक बात पे मुझे एतबार है, तेरे हर एक बात पे मुझे एतबार है, तेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन दिलदार है, तेरे मन का मोहन दिलदार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। इतने दिनों से आप बोलते बोलते हमें लगता थक गए जयकारा हैं। आज कथा बिल्कुल समापन की ओर है, विश्राम की ओर है। कथा तो कभी समाप्त तो होती ही नहीं है, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए वो समाप्त तो कभी हो ही नहीं सकती। विश्राम दिवस की ओर है और आप लोग ऐसे जैसे सुबह से भोजन न मिला हो हैं, थोड़ा भाव से प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब लगा कि द्वारका में आ गए हैं। और हमारे सी द्वारकाधीश जैसे ही दूसरी मुट्ठी मुख में रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं कि रुक्मिणी मैया तुरंत हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अरे स्वामी, पूरे के पूरे ब्राह्मण देवता का प्रसाद आप स्वयं अकेले ही पालेंगे। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव, ये तो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की धर्म पत्नी है, और फिर भगवान जी को ऐसे कैसे टोक दिया, ऐसे कैसे हाथ पकड़ लिया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपको नहीं मालूम, तो द्वारकाधीश के बारे में हमारे श्री ठाकुर जी के बारे में बताना शुरू करते हैं सुखदेव जी, और कहते हैं कि हमारे द्वारकाधीश भगवान हैं और रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी जी हैं, लेकिन लक्ष्मी जी हैं तो पत्नी के रूप में, मनुष्य के रूप में, मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में, इसलिए मानव लीला कर रहे हैं। और मानव लीला में हर पत्नी को ये चिंता होती है कि हमारे पतिदेव का पेट खराब ना हो जाए, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा
तो पता चला हम भोजन बना के रखें और बासा बच जाएगा तो ये तो स्वयं खाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए लक्ष्मी जी ने यानी कि रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी आप कच्चे चावल खाए जा रहे हो, इतने सारे पेट खराब हो जाएगा। दूसरा भाव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता रुक्मणी जी ने देखा कि एक लोक का वैभव, देखो गौ माता आज आ गई उद्धार करने के लिए सबका, कथा सुनने आई थी वो भी। बोले सर्वदेवमयी गौ माता की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि उनको सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है कि एक लोक का वैभव तो आप सुदामा को दे ही चुके हैं, अब सारा का सारा वैभव दे करके क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है, इसलिए हाथ पकड़ लिया। यद्यपि पत्नी को चिंता होती है कि हमारा इतना बड़ा परिवार, कुल, खानदान, तो सबके भरण पोषण के लिए उतनी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो ये विचार करके रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। तीसरा भाव सुखदेव जी कह रहे हैं कि माता रुक्मणी जी कह रही है कि आप जो ब्राह्मण देवता का प्रसाद पान कर रहे हैं वो हम सभी परिवारी जनों को भी तो मिलना चाहिए, आप अकेले अकेले पूरा प्रसाद पा जाएंगे क्या। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज अनेकों भाव परीक्षित जी के सामने प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद श्री ठाकुर जी महाराज सुदामा जी को दिव्य स्वागत सत्कार करके, अब देखिए यहाँ पर मित्रता का कैसा अनूठा उदाहरण है। अगर हम सभी अपने मित्र के घर जाएं तो मित्र हो सकता पहचानने से इनकार कर दे। अगर ऐसा मित्र आ जाए दरवाजे पे और हमारी स्थिति थोड़ी ठीक है, हमारा मित्र गरीब है, तो हो सकता हम पहचानने से इनकार कर दें कि हम नहीं जानते भाई कौन है। लेकिन जो तीनों लोकों का स्वामी द्वारकाधीश परमात्मा, जिसके आगे सभी नतमस्तक होते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने सारा का सारा वैभव देने के लिए सुदामा जी को अपने द्वार खोल दिए। लेकिन सुदामा जी के हाथ में कुछ नहीं दिया। हाथ में अगर धनवान व्यक्ति अपने मित्र को 100 रुपए भी दे देगा तो जीवन भर गरीब मित्र उसके कर्जे से उर्ग नहीं हो पाएगा। हमेशा उसके मन में ये गिलानी रहेगी, अरे हमारे मित्र ने हमें 100 रुपए दिए, हम कब होगा कि 200 रुपए उसको दे पाए। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, तीनों लोगों का वैभव दिया लेकिन हाथ में नहीं दिया, एहसान नहीं दिखाया कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं। ये मित्र धर्म होता है। पापान निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रगति करोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणा प्रविदन्ति सन्ति। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जे न मित्र दुख होए दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने भर में पाप लगता है, देखना भी नहीं चाहिए। और हमारे ठाकुर जी जब सुदामा जी चलने के लिए कहते हैं तो एक बार भी रोका नहीं। अब सोचो जरा, जिसके घर में 5-5 दिन भोजन नहीं हो, वो इतने बड़े ऐश्वर्य में पहुंच जाए और दूसरे ही दिन सुदामा जी बोले अच्छा मित्र अब हम चलते हैं। तो क्या ये हम सभी को लगेगा, अगर कहीं अच्छे सुख सुविधा में पहुंच जाएंगे तो लगेगा कि चलो 2-4 दिन आराम से रह लें, उसके बाद फिर तो वहां नरक में जाना ही है, लगेगा ना। और हमारे सुदामा जी ने दूसरे दिन बोले ठीक है अच्छा मित्र अब हम चलते हैं। हमारे ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका, रोकना चाहिए ना मित्र को, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि रुको। तो बोले ठीक है अच्छा मित्र, जैसे तुम्हारे मन में विचार हो भाव हो वैसा करो, आप रुकना चाहो तो रुको, जाना चाहो तो जाओ।
सुदामा जी को लगा कि देखो जरा, इतने बड़े द्वारकाधीश होकर के इसने स्वागत सत्कार तो बड़ा जोरदार का किया, लेकिन कम से कम एक दिन रुकने के लिए तो बोलना चाहिए था ना। रुकने के लिए नहीं बोला। लेकिन सुदामा जी ने विचार किया, हो सकता हमारे घर परिवार की चिंता होगी, इसलिए कृष्ण ने हमें नहीं रोका और सुदामा जी चल देते हैं। जब चलने लगते हैं तो याद दिलाते हैं कि चलने के लिए कहा। मित्र ने कोई भेंट नहीं दी, और वो भी मित्र ऐसा हो कि ब्राह्मण मित्र आ जाए तो उसको भेंट देनी ही चाहिए। तो द्वारकाधीश ने जब कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी के मन में ये आया, हमें लगता इन्होंने हमें समझ नहीं पाया। गोविंद कह रहे हैं, नहीं नहीं भैया, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और समझ करके दे भी दिया, लेकिन एहसान ना दिखाना पड़े इसलिए आपके हाथ में कुछ नहीं दिया। तो सुदामा जी बोले, अच्छा मित्र, अब हम चलते हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी ने संदेशा भेजा था। बोले, अरे भाभी ने संदेशा भेजा था, अभी तक आपने बताया क्यों नहीं? बोले, यही संदेशा भेजा था कि हालचाल कैसे हैं और हम सभी कुशल मंगल से हैं और द्वारकाधीश के समाचार लेकर के आना। तो आप कुछ अगर उन्हें समाचार भेजना चाहें तो बता दीजिए। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ, भाभी जी से कहना कि हम सभी कुशल मंगल हैं और अब की बार से जब दोबारा से आना हो तो आप अकेले नहीं आओगे, भाभी जी को साथ में लेकर के आओगे। सुदामा जी समझ गए, अच्छा इसने अब पूरी तरह से हमारी विदाई कर दी। सुदामा जी चल दिए। जब इधर सुदामापुरी में पहुंच करके आते हैं तो जैसे द्वारकापुरी थी ठीक वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण किया द्वारकाधीश ने। सारा का सारा जो सुदामा जी का शहर था, मोहल्ला था, पूरा का पूरा बड़े बड़े महल, अटारियां, हवेलियां खड़ी हैं। सुदामा जी देख करके विस्मित हो गए, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। कुछ दासियों ने आकर के सुशीला जी को सूचना दी कि हमारे राजा साहब हमारे राज दरबार में पधारने वाले हैं। तो सुशीला जी आरती की थाली लेकर के पहुंचती हैं सुदामा जी का सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए। और सुदामा जी ने जैसे ही देखा कि बड़े छमछम करती हुई बड़ी सुंदर सी कोई रानी महारानी चली आ रही है, उनके साथ में हजारों सेविकाएं हैं, तो हमारे द्वारकाधीश के पास से लौट करके आए हुए सुदामा जी विस्मृत हो गए कि ये महारानी बड़ी सुंदर लग रही है, ये कहां से आई, कौन है। लेकिन अपने नेत्रों को बंद कर दिया, अपने नेत्रों को नीचे कर लिया, क्योंकि किसी भी पर स्त्री के ऊपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ऐसा विचार करके वो पर स्त्री, ये तो माँ हो, माँ को देख सकते, बहन को देख सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। ऐसा भाव करके श्री सुदामा जी ने अपने दृष्टि को नीचे कर लिया। जब महारानी सुशीला जी आई, आरती उतारने लगी सुदामा जी की, क्योंकि सुदामा जी तो पहले ही डर के भागने लगे, पता नहीं कौन सी महारानी आ गई। सुदामा जी को पकड़ के लेकर के आया गया। सुशीला महारानी जैसे ही आरती उतारती हैं, सुदामा जी बोले, अरे सुशीला मैया बोली, तुम तो एक दिन के लिए द्वारकाधीश के पास गए, अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर रहे हो। सुदामा जी को बड़ा क्रोध आया और आवेश में आकर के पूछा, ये सब एक दिन में कैसे, ये सब कहां से आया? सुशीला मैया बोली, ये सब ठाकुर द्वारकाधीश का चमत्कार है। तो उस समय सुदामा जी को मन में बड़ा प्रसन्नता हुई कि हमारा मित्र है तो बड़ा जोरदार। सब उसको कहते थे ये बड़ा छलिया है, ये सच में छलिया है, क्योंकि इतना छल करके मुझे दे दिया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी कान में कि हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। हम सभी भी ये प्रार्थना करते हैं कि द्वारकाधीश हम सभी के ऊपर ऐसे ही कृपा बना करके रखें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो हम क्या हैं? सिर्फ एक काठ की कठपुतली, उसके अलावा ये शरीर कुछ भी नहीं। एक ना एक दिन इस मिट्टी के काया को मिट्टी में ही मिल जाना है।
सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आइए बड़े भाव से गोविंद के गुणगान करें और उसके बाद फिर अपने भगवान के संक्षेप में हम आगे की भी कथाओं का वर्णन करेंगे। समय तो 5 बज चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आज 5:30 भी बजेगा तो चलेगा। चलेगा ना? किसी को कोई चिंता तो नहीं कि नहीं घर में बच्चे रो रहे हैं या खाना बनाना है? चलिए बड़े भाव से गोविंद का एक भजन गाते हैं, उसके बाद हम अपने अन्य लीलाओं में प्रवेश करेंगे। अगर नाथ देखोगे, हम सभी में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं ना, उन बुराइयों को दूर करने का सबसे सरल और सही साधन है प्रायश्चित करना। और प्रायश्चित करने के लिए भी सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत में गान गाना। संगीत के द्वारा हम अपने वाक्य पुष्पांजलि परमात्मा को समर्पित करें। तो आप सभी हमारे साथ गुनगुनाएंगे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों तेरे किए हो। गणिका अदाम को पल में मारे। हमारे लिए क्यों तेरे किए हो। गणिका अदाम को पल में मारे। संतों को पावन है करते कृपान जी, ये पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
हैं लेकिन प्रभु हम तुम्हारे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। इस तरह हम सभी अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए जाने अनजाने में अगर कभी कुछ इस शरीर से गलत हो जाए तो परमात्मा से प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित करने का सबसे सरलतम साधन भीख भगवान का नाम जप है। और सब कुशल मंगल पूर्वक श्री सुदामा जी अपने परिवार बच्चों के साथ में रहना, भगवान का कीर्तन करते हैं। साथ ही इधर द्वारका में हमारे श्री ठाकुर जी के मन में ये चिंता, ये भावनाएं, ये विचार चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस भूमि पर हमारे परिवार की संख्या अधिक हो गई है। अधिक होने के कारण हमारे बच्चों को कहीं अहंकार ना आ जाए, तो स्वयं काल के रूप में लास्ट में विराजित तो हो जाते हैं। और श्री द्वारकाधीश भगवान के बारे में परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। हमारे जाहर सिंह जी कहाँ चले गए? क्योंकि ये अब परीक्षित जी महाराज का अंतिम प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनना। अंतिम प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज करते हैं कि भगवान कृपा करके काल रूप में उपस्थित परमात्मा ने अपने बालकों के साथ क्या किया? तो श्री ठाकुर जी महाराज के बारे में कोई कैसे टिप्पणी कर सकता है? हमारे अंदर भी इतना साहस नहीं कि हम ठाकुर जी के बारे में कुछ कह सकें। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित जी को कि वही माता पिता धन्य हैं जो अपने बच्चों की गलती पर गलती माने। ऐसा नहीं कि दूसरा अगर गलती करे तो वो गलती है और खुद के द्वारा अगर गलती हो जाए तो वो गलती नहीं है, वो सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही हमारे गोविंद ने ये लीला की है कि गलत तो गलत होता है, चाहे जो भी करे, चाहे वो भगवान के साक्षात पुत्र ही क्यों ना हो, उनके साथ भी अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत की सजा उनको मिलनी ही चाहिए। और शिव समान नहीं को उपकारी।
नहीं को सुर नर मुनि तन धारे। भगवान शंकर जी के समान कोई भी दूसरा जीव उपकारी नहीं है, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा को हम सभी के सामने प्रकाशित किया। और ऐसे परमात्मा श्री नारायण को हम सभी तस्य वै देव देवस्य, सभी देवों में श्रेष्ठ देव हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं। और श्री कृष्ण भगवान जो है ना किसको देव मानते हैं? बोले ब्राह्मण प्रभुवो देवम न तेभ्यो विदिते परम। हमारे श्री गोविंद ब्राह्मणों को देव मानते हैं, और गोविंद को मानने वाले जो भी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान को या राम भगवान को मानते हैं, वो सभी आज भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। और जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो किसी का भी अपमान कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण के अंदर भी 12 गुण होने चाहिए। वो 12 गुण कौन कौन से? धर्म विरुद्ध आचरण करे, नियम संयम का पालन करे, विद्या का दान करे, अनुसूया, किसी की निंदा न करे, किसी की हंसी न उड़ाए, और किसी के धन पर बुरी नियत न रखे। क्योंकि गुरु ब्राह्मण जो है ना, वो सबको ये तो बताते हैं कि हम गुरु हैं, हमें पूजो, लेकिन हरई शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महा परहि। जो गुरु और ब्राह्मण शिष्यों का धन को तो हरण करते हैं, लेकिन उनके शोक को, संताप को दूर नहीं करते। वो चाहे जितना भी तपस्वी ब्राह्मण क्यों ना हो, उसको नरक में जाना ही पड़ता है। इसलिए आप तपस्या साधना करो, लेकिन धर्म पूर्वक जीवन में जियो, धर्म का पालन करो, तभी आप पूजनीय बन पाएंगे। और अन्यथा की स्थिति में आप पूजनीय नहीं बन सकते। हमारे कर्म ही हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, और जब कर्म आचरण ही हमारा गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर हम श्रेष्ठ कैसे? इसलिए हमारे श्री ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित जी को जो प्रश्न किया, परीक्षित जी ने जो शंका थी उनके मन में कि अंत में भगवान ने क्या किया, कैसे श्रद्धालुओं को पधारे, तो उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंत में भगवान ने उग्रसेन की राजधानी द्वारका में यादवों का संहार करने के लिए स्वयं काल रूप में विराजमान हो गए। कैसे? द्वारका के पास पिंडराक क्षेत्र में एक गुफा में विश्वामित्र, अशित, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, वामदेव, नारद आदि महात्मा, अनेकों संत महात्मा निवास करने लगे। उनका आवाहन किसने किया? श्री ठाकुर जी ने। ठाकुर जी के आवाहन करने पर ही पहुंचे। अभी हम मंच पर अगर किसी को आवाहन करेंगे, बुलाएंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ दीदी हमें बुला रही तो मुझे जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जब सभी गुरु भगवान को, गुरुओं को ठाकुर जी बुलाते हैं, तो उनको लगता है ठाकुर जी मुझे अपनी राजधानी में बुला रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। तो जब सभी मुनि आकर के पिंडराक क्षेत्र में पर्वतों की गुफा में आकर के निवास करने लगे, उसी समय द्वारकाधीश के जामवंती के पुत्र शांभ, जामवंती के पुत्र हैं सांब को ये लालसा हुई कि हमारे पिताजी रोज की रोज जाते हैं, इन साधु महात्माओं को भोजन करवाते हैं, हमारा धन जो है ना संत महात्माओं को भोजन करवाने में खर्च होता है। ये लालसा किसके मन में जागी? जो स्वयं ठाकुर जी का पुत्र है, उसके मन में भी विकार हो सकते हैं। तो सांब के मन में ये भावनाएं जागृत हुई
कि हमारे पिताजी इतना धन संतों पे खर्च करते हैं। बताओ, ये संत जबरदस्ती यहाँ पे आकर के टिके हैं, उनके पास ना तो कोई काम है ना कुछ, जबरदस्ती यज्ञ हवन इत्यादि कार्य करते हैं और हमारे पिताजी का धन खर्च करते हैं। तो सांब एक दिन अपने मित्रों को लेकर के, अपने भाई जितने सखा मित्र सभी को लेकर के अपने पेट में कपड़ा बांधा और साड़ी पहन करके सिर का घूंघट नीचे किया और पहुंच गए ऋषियों के आश्रम में। जब आश्रम में पहुंचे तो वहां पर और जितने भी भाई थे, भाइयों ने जाकर के पूछा कि गुरुदेव आपको साष्टांग प्रणाम है। देखिए, प्रणाम तो किया, लेकिन प्रणाम में क्या प्रश्न छुपा हुआ है। शंका ये है कि ये सच में कुछ जानते हैं, ये जबरदस्ती हमारे पिताजी का पैसा खर्च हो रहा है। तो ये मन में भावनाएं जब जागृत हो जाती है तो समझ लीजिए, जब हम संत महात्माओं की परीक्षा लेने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा बुरा समय नजदीक आ गया है। तो वही सेम ठाकुर जी के परिवार के साथ भी हुआ। जब सांब ने परीक्षा के भावना से साधु महात्माओं का तिरस्कार किया और कहा कि हमारी ये जो सखी है, इस सखी को पुत्र संतान होने वाली है। अब आप महात्माओं ये बताइए कि इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो नारद जी इत्यादि महात्माओं ने देखा एक दूसरे के नेत्रों में और देख करके बोले, देखो घोर अपमान, वो भी ठाकुर जी के पुत्र। तो उनके मुख से श्राप निकल गया। और श्राप ये परमात्मा स्वयं चाहते थे कि मेरे पुत्रों इतनी ज्यादा संख्या में हैं तो थोड़े से कम हो जाएं। श्राप भी परमात्मा ही देने वाले भी परमात्मा है और स्वयं भोगने वाले भी परमात्मा ही है। ठाकुर जी ने की प्रेरणा से जब गुरुओं ने श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से न तो पुत्र होगा ना ही पुत्री होगी, आपके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा और वह मूसल समस्त यदुवंश को नष्ट कर देगा। जब ऐसा श्राप पाया तो सांब घबरा गया, डर के मारे कांपने लगा और वही गुरुओं के सामने जैसे ही अपने वस्त्र खोले तो जैसे ही कपड़े हटाने शुरू किए पेट के, कि पेट से मूसल निकल आया, लोहे का मूसल। सांब घबरा गया, बोला अब क्या होगा, पिताजी को पता चलेगा तो बड़ा नाराज होंगे और पिताजी को ना बताना पड़े, इसलिए उसने क्या किया कि पूरा का पूरा मूसल लिया और चूरा करके पीस के महीन करके समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में फेंका है कि उसी समय समुद्र में घास उत्पन्न हो गई उस मूसल से और एक टुकड़ा एक मछली के पेट में चला गया। लोहे का टुकड़ा मछली के पेट में चला गया और जो चूरा थी, चूरा से घास उत्पन्न हो गई और उस घास से बहुत सारे डंडे उत्पन्न हुए। और एक दिन अचानक से वाद विवाद होते होते वाद विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि सभी भाइयों ने आपस में युद्ध करना प्रारंभ किया और युद्ध करते करते आपस में ही सभी मारे गए। 2-4 भाई बचे, समथिंग 30 पुत्र जो थे भगवान श्री कृष्ण के, रुक्मणी जी के और सत्यभामा जी के कुछ पुत्र बचे। उनको श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी के साथ वृंदावन पहले ही भेज दिया था, बस वही पुत्र बचे। और वो जो ठाकुर जी के 30 पुत्र हैं वही आज के समय में यदुवंश में जगह जगह पर जितने भी यादव हैं वो ठाकुर जी के वंश के ही हैं, कोई अन्य यादव नहीं है। तो यत्र तत्र अलग अलग उनका स्थान बना, क्योंकि हम भी अगर आज 4 भाई हैं तो एक भाई विदेश में नौकरी कर रहा है और एक भाई शहर से कहीं बाहर रहता है, अलग अलग स्थान बना लेते हैं। ऐसे ही सभी यादवों ने अपना अलग अलग स्थान बना लिया। और कुछ समय बाद उद्धव जी से श्री ठाकुर जी ने बताया कि मैं भी इस संसार को छोड़ करके प्रस्थान करना चाहता हूँ।
तो उद्धव जी बोले, महाराज ऐसे कैसे आप हम सभी को छोड़ करके चले जाएंगे? आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते और हम सभी आपके बिना जीवित भी नहीं रह सकते। लेकिन ठाकुर जी को तो जाना ही था। जिस समय ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़ करके गए, उस समय उनकी आयु मात्र 150 वर्ष की थी। केवल 150 वर्ष की आयु में इस धराधाम को छोड़ करके जाना पड़ा और उनकी अवस्था जो थी वो केवल 15 वर्ष के बालक के समान थी। वो देखने में केवल 15 वर्ष के बालक लगते थे, लेकिन उनकी उम्र जो थी वो केवल मात्र 150 वर्ष की थी, जबकि द्वापर युग में साधारण मनुष्य की उम्र 400 वर्ष की हुआ करती थी। लेकिन श्री ठाकुर जी हमारे मात्र 150 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। वहीं हमारे श्री राघव जो हैं, राम जी 10,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया अयोध्या में, और उसके पहले वनवास हुआ, उसके भी अन्य काफी समय बचपन में अयोध्या में बिताया। वो समय हटा करके केवल 10,000 वर्ष तक राज्य किया। और इधर हमारे श्री श्याम सुंदर मात्र 150 वर्ष की उम्र में इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं। तो उस समय उद्धव जी जो है ना, वो विनती करने लगते हैं, निवेदन करने लगते हैं, भगवान हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे? मैं अनाथ हूं, आपके बिना अनाथ हूं, आपके बिना कैसे मैं रह पाऊंगा? ऐसा विचार करके जब ठाकुर जी से निवेदन करते हैं तो ठाकुर जी उपदेश देते हैं मैत्रेय मुनि को और उद्धव जी को। तो वही उद्धव जी और मैत्रेय मुनि दोनों के दोनों आपस में ज्ञान का प्रचार करते हैं संसार में, और बड़े भाव से भगवान का कीर्तन करेंगे। उसके बाद हलो 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृषभान दुलारी श्री राधा जी प्यारी, वृषभान दुलारी श्री राधा जी प्यारी, बरसाने वारी के नैन का जल बिनकारे, नैन का जल बिनकारे, नैन का जल बिनकारे, नैन का जल बिनकारे। वृषभान दुलारी श्री राधा जी प्यारी, वृषभान दुलारी श्री राधा जी प्यारी, बरसाने वारी के नैन का जल बिनकारे, 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 नैन का जल बिनकारे। नैना की चितवन को लगा श्याम भये मतवारे, इन नैना की चितवन को लगा श्याम भये इन यकियनों में प्रीतम प्यारो, रुचि रुचि का दरदारो। इन यकियनों में प्रीतम प्यारो, रुचि रुचि का दरदारो। ये तो नवल की जोड़ी, ये तो नवल की जोड़ी मेरा राज प्यारे, ये तो नवल की जोड़ी मेरा राज प्यारे, बरसाने वारी के नैन का जल बिनकारे, नैन का जल बिनकारे, नैन का जल बिनकारे, नैन का जल बिनकारे।
समझ में आ रहा है तो मीठी मीठी तालियां सभी लोग बजाएंगे और बिहारी जी से प्रार्थना क्या करेंगे। कर घूंघटों के ओटे लाडले हंस दिए और हंसाए, कर घूंघटों के ओटे लाडले हंस दिए और हंसाए, यह छवि निरखत श्यामा प्यारी को, यह छवि निरखत श्यामा प्यारी को ठाणे रहत निहारे, यह छवि निरखत श्यामा प्यारी को ठाणे रहत निहारे। ये तो अदरल बेली, ये तो राधा अलबिल सौभाग्य न मिले, ये तो राधा अलबिल सौभाग्य न मिले, बरसाने बारी के मैंने काजल बिन कारे, 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 मैंने कहा जल बिकारे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामुखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया। हमारे सभी के जितने भी कर्म हैं सब कुछ भगवान वेद स्वरूप परमात्मा श्री हरि में ही समाहित होते हैं। इसलिए परम ज्ञान अगर कोई है तो वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मः, वासुदेव परा। वासुदेव के चरणों में जाने से ही सारी की सारी गतियां सुलभ हो जाती हैं। और हम सभी निवेदन करेंगे कापण्य दोषो प्रहत स्वभाव, प्रच्छामि त्वाम धर्म संपूर्ण चेता, यच्छे यह शानिश्चितम ब्रूहि तन्नो, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हम सभी परमात्मा के शिष्य हैं